क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से आई हो आप? लुधियाना, पंजाब से। क्या समस्या थी आपको? पथरी थी पीठ में। कब से थी ये? 2 हो साल। गया 2 साल हो गए। 2 साल से आपको समस्या थी। हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं आज, अब आपको आराम है? हाँ, आराम है। अच्छा, किस तरह से आपकी समस्या थी, कुछ बताइए विस्तार से। कैसे दर्द होता था आपको और क्या होता था? वही पेट में दर्द होता था, यहाँ कलेजे पे दर्द होता था, भारी रहता था। अच्छा, दांत में भी दर्द होता था। जब आप यहाँ पर आए, है ना, और किन डॉक्टर से मिले थे आप? देवेंद्र साहब। तो उन्होंने क्या बताया आपके लिए? वही देसी इलाज किया है, देसी दवाइयों से। तो अभी आपकी जो पित्ताशय की पथरी थी वो निकल गई है? हाँ जी, निकल गई। अच्छा, तो अभी आपको आराम है? आराम है। ठीक है। कोई इंजेक्शन पंजाब में तो क्लियर बता दिया था। आज हमारे साथ में है प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श केंद्र के आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शाक्य जी। हम उनसे बात करेंगे कि उनके पास में क्या क्या फैसिलिटी है और किस किस तरह से वो उपचार करते हैं और किस किस बीमारी का उपचार करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंद हुई तक। धन्यवाद आशीष जी। आप हमारे यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। लीवर से संबंधित पित्त की थैली का इलाज होता है। जैसे गुर्दा में पथरी होती है, ऐसे पित्त की थैली में पथरी होती है। पेशाब की थैली में आ जाती हैं, जैसे गुर्दे से निकल के, ऐसे लीवर से निकल के पित्त की थैली में आ जाती हैं। तो पित्त की थैली का इलाज मेरे यहाँ विशेष इलाज है। बिना ऑपरेशन के, बिना चीड़ फाड़ के, बिना इंजेक्शन बोतल के 2 दिन में ही पित्त की थैली से पथरी निकल सकती है। और मेरे यहाँ बहुत सारे मरीज हैं जिनकी एक बार में ही पित्त की थैली की पथरी निकल जाती है। किन्हीं का लीवर गड़बड़ होता है, खराब होता है, या ज़्यादा भरा है, ज़्यादा समस्या है, तो उनको और समय भी लग सकता है। लेकिन ये निश्चित है 100% पित्त की थैली से पथरी 100% निकल जाएंगी। किसी के पित्ताशय में, जैसे आपने बताया, गाल ब्लैडर में जब पथरी होती है तो जो एलोपैथी के पास में जाते हैं तो वो उसका पूरा गाल ब्लैडर ही निकाल देते हैं ना। आप कह रहे हैं आपके यहाँ पे वो निकालना नहीं पड़ेगा, ये एक चमत्कार होगा कि पथरी ऐसे ही निकल जाएगी? कोई चमत्कार नहीं है, पूरा शरीर अपने आप को सही कर ले। पित्त की थैली में पथरी को कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ना निकले। हमेशा उसका मुंह खुला ही रहता है। जहाँ बंद रहता है वो जगह होती है एम्पुला, आमाशय से 6 इंच नीचे छोटी आंत पर, जहाँ लीवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट है, सीवीडी जिसे कहते हैं, पैंक्रियास का भी मुंह उसी में जुड़ा होता है। तो अगर बंद रहता है तो वहाँ पूरा सिस्टम बंद रहता है, खुला रहता है तो पूरा सिस्टम खुलता है। पित्त की थैली एक ड्रापर है, वो नली जैसे पित्त की, मतलब लीवर के अंदर जो नली हैं, पित्त की नलियां हैं, ऐसे ही वो लीवर के अंदर हैं और ये थैली वाली नली थोड़ी बाहर है। तो बाहर है इसलिए वो ड्रापर बन गई, और वो उतनी बार पंप करती है जितनी बार आप कोई तेल वाला खाना या फैटी खाना खाते हैं, जानवरों से प्राप्त वाली चीज़ खाते हैं। उसका काम है, वायल का काम है कि वो उसे पचाने के लिए, फैटी वाला खाना पचाने के लिए। तो जैसे कोई व्यक्ति फ्रेश होने के लिए 24 घंटा में एक बार जाता है, तो लैट्रिन की जगह एक बार मुंह खुलता है पेशाब के लिए, कभी एक बार खुलता है। किसी को लैट्रिन आने लगी, दस्त होने लगे तो उसका कई बार खुलता है। तो ऐसे ही बाइल जूस का भी है कि उतनी बार पित्ताशय पंप करती है जितनी बार आप फैटी वाला खाना खाते हैं, तेल वाला खाना खाते हैं। तो वो निकलता ही रहता है, बहुत लोगों के निकलता रहता है अपने आप ही। किसी के पथरी फंस जाती है, किसी के नहीं फंसती है। जैसे गुर्दा से निकलने वाली पथरी किसी के पेशाब की नली में फंस जाती हैं, किसी के पेशाब की थैली में फंस जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं नहीं फंसती हैं, निकलती रहती हैं। ऐसे ही किसी का लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो अभी ज़रूरी नहीं है पित्त की थैली में पथरी फंस जाएगी। किसी का लीवर नॉर्मल ही होगा तो भी वो थैली में फंस सकती है, ये निश्चित क्रिया नहीं है। जैसे घर में एक समान खाना बनता है, सभी लोग एक समान खाना खाते हैं, कोई व्यक्ति उसी खाना को खा के बीमार हो जाता है, बहुत सारे लोग बीमार नहीं होते हैं। तो सबके अपने अपने शरीर के ऊपर है, लेकिन एक ट्रेंड बना रखा है कि साहब थैली कटवा के निकलवा दो। ये दोहरा मापदंड है ऑपरेशन का। गुर्दा में पथरी होती हैं तो चाहे जितनी बार ऑपरेशन करना पड़े, कितनी बार बन जाए, कोई डॉक्टर गुर्दा निकाल के बाहर नहीं करता, पथरी ही निकालता है वहाँ से।
लेकिन पित्त की थैली में पथरी होती है तो सीधे सजेशन यही दिया जाता है कि थैली निकलवा दो। कोई अंग निकलवा देना इलाज नहीं होता, इलाज है उसकी बीमारी को निकाल देना। और बल्कि पित्त की थैली निकलवाने के बाद ड्रापर चूँकि पंपिंग क्रिया थी वो ख़त्म हो गई, इसलिए पूरे जीवन भर वो व्यक्ति जिसकी थैली निकल जाती है वो बीमारी रहता है, पाचन क्रिया हमेशा उसकी खराब रहती है। डॉक्टर लोगों का सुझाव हो जाता है, उसी समय दे देते हैं। सुझाव किया वो आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, फैटी चीज़ नहीं खानी है। तो यदि वो तली हुई चीज़ें या फैटी चीज़ व्यक्ति पहले ही से खाना बंद कर दे, बिना ऑपरेशन कराए खाना बंद कर दे, मानिए ऑपरेशन थैली कटवाने के बाद में जिन चीज़ों को डॉक्टर साहब ने खाने को मना किया है वो चीज़ें यदि ऑपरेशन कराने से पहले ही वो ना खाए तो थैली का काम 90% ख़त्म हो गया, तो वो अवशेषी अंग के रूप में पड़ी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो चीज़ें नहीं खाएगा तो लीवर भी अपने आप सही होता चला जाएगा और वो डिजॉल्व होकर अपने आप निकल जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो एक प्रकार से कह लीजिए कि एक धंधा है कि ऑपरेशन करने का। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरे यहाँ गुर्दा में पथरी होती है तो उसके लिए मैं दवा दे देता हूँ। हज़ारों लोगों की ये पथरियों से छुटकारा पा लिया उन्होंने बिना किसी तकलीफ के। वो घर पे ही रहना पड़ता है। पित्त की थैली वालों को मेरे यहाँ 2 दिन रहना पड़ता है तो अपने सामने निकालता हूँ, थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। गुर्दा वालों को नहीं रहना पड़ता है। बाकी शुगर है, किसी को गैस है, किसी को। और एक विशेष चीज़, महिलाओं के अक्सर गांठें होती हैं, रसौली वगैरह पेट में हो जाती है, तो मेरे यहाँ दवा खा के वो अगर वो महिला चाले तो सप्ताह भरे से लेके 1 महीना के बीच में ही उसकी कितनी बड़ी गांठ हो सारी गल के अपने आप बैठ जाएंगी, कोई भी तकलीफ़ नहीं। उसके लिए मेरे यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे ही दवा खानी है और बहुत महंगी भी नहीं। तो गैस की इलाज, शुगर का इलाज, गठिया का इलाज, गांठों का इलाज, विशेष रूप से लीवर से होने वाले फंक्शन जिनकी वजह से शरीर की बहुत सारी बीमारियां हैं, गैस बनती है, तेजाब बनता है, खट्टी मीठी डकारें आती हैं, पेट फूल जाता है, पाइल्स हो जाती है, गठिया हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता रहता है, नसों की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स, विशेष बड़ी जो समस्याएं हैं वे सब लीवर से हैं और इनमें से कोई बीमारी नहीं है। ये सब जीवन शैली के कारण है, खान पान खराब हो गया व्यक्ति का। तो ज़्यादातर लोगों के लीवर की प्रॉब्लम या पित्त की थैली में पथरी है, उसका मेन रीज़न बता दूं, अगर वो चीज़ लोग समझ लें तो ना मेरे यहाँ इलाज कराने की ज़रूरत पड़ेगी ना कहीं और ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना है, जिन लोगों के पथरी हो गई है, पित्त की थैली में है, नंबर 1 वो लोग चबा के खाना नहीं खाते, जल्दी खा लेते हैं, ऐसे मुंह को चबाते नहीं है, चबाते नहीं हैं, जल्दी से जीभ पे रखा और सर से अंदर चला गया। दूसरा काम, वो लोग खाना खाते समय पानी पीते रहते हैं। तीसरी बात, वो लोग सलाद नहीं खाते हैं जिनके पथरी हो गई है, कच्ची फल या सब्जियां, सलाद वगैरह वो नहीं खाते हैं। अगली चीज़, शाम को लेट खाना खाते हैं। आजकल चलन में भी ज़्यादा है, 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ही ज़्यादा कर खाता लोग, 8 बजे के बाद खाते हैं। अगली चीज़ क्या है कि वो खाना खाते समय पानी पीते रहते हैं या तुरंत बाद में पानी पी लेते हैं। तो ये 4-5 मुख्य कारण हैं। जैसे हम कहते हैं कि सहजने के पत्ते खा लो तो आदमी पसंद नहीं करेगा, अगर उससे कहते हैं जाओ मोरिंगा पाउडर ले आओ तो फिर ऑनलाइन मंगाएगा 1000 रुपया किलो वाला। हाँ, चीज़ एक ही है, उसको इंग्लिश में नाम उसका मोरिंगा है, चीज़ एक ही है। तो ये चीज़ें हैं कि कोई अंग्रेजी में बात करता है तो लोग कहते हैं वो बड़ा इंटेलिजेंट है, और हिंदी में बात करता है तो कहते हैं यार वो तो बड़ा है, यार कुछ जानता ही नहीं है, ऐसी बात करता है। तो ये ट्रेंड हो गया है लोगों का। तो समझदारी भी इसीलिए कम हो गई। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर बहुत कम मिल पाता है, फीस लेता है ज़्यादा हाई फाई, और 2-4 मिनट भी डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, वो लोगों के यहाँ लाइन लगी है, लोग उन्हीं के यहाँ इलाज कराना पसंद करते हैं। और जो बहुत बढ़िया करके समझा सकते हैं, ऋषि मुनियों वाली पद्धति समझा सकते हैं, बढ़िया से देख सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, परिवार की तरह रख सकते हैं, लोग उन पर भरोसा नहीं करते। उन्हीं में से मैं भी हूँ कि मुझ पर भरोसा तब लोग करते हैं जब सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, जब मना कर देते हैं डॉक्टर अब ले जाओ इन्हें खिलाओ पिलाओ। ऐसे सैकड़ों मरीज मेरे यहाँ आए जो एम्स से भी छोड़ दिए गए
अस्पताल में 2-2 4-4 महीना रख के छोड़ दिए गए और कहा कि इन्हें ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, अब ये सही नहीं होंगे। अब वो बड़े मेरे यहाँ आके और बड़े चैन से ज़िंदगी जी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक चीज़ों को अपनाएं। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर साहब के यहाँ कोई दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर साहब बताते हैं ये परहेज करना है, ये चीज़ें खानी है, और फिर दोबारा अगर फ़ायदा नहीं होता है तो मरीज़ को तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपने परहेज बिगाड़ लिया होगा, आपने ये चीज़ें नहीं खाई होंगी। इसका मतलब है कि उसी खान पान की वजह से मरीज़ सही हो रहा है। गोली तो उसने खाई थी, कैप्सूल तो खाए थे, इंजेक्शन तो लगवाए थे, वो तो लगातार चल रहा था, केवल वो खाने की चीज़ें नहीं खाई। परहेज वाली जो चीज़ें थी, या तो परहेज बिगाड़ लिया, जो नहीं खाना था वो खा लिया, या जो खाना था वो नहीं खाया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति सही नहीं हुआ। तो अगर वो दवाई से सही हो रहा होता तो दवाई तो खाई थी उसने, बिल्कुल। तो दवाई से सही नहीं हो रहा है। वो किससे सही हो रहा है? जो डॉक्टर साहब खाने पीने को कुछ मना कर रहे हैं या कुछ खाने को बता रहे हैं। तो अगर वो खाने पीने की चीज़ें घर में हैं तो वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो अगर उन्हीं पे ध्यान दे ले व्यक्ति, उन्हीं को खा ले पी ले, तो फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बिना दवा खाए जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, कैंप भी लगाता रहता हूँ स्कूलों में बच्चों को, चूँकि वो बच्चे भविष्य हैं देश का, वो पहले ही से समझ जाएंगे तो बाद में बीमार नहीं होंगे, वो भी करता रहता हूँ। और यहाँ आते हैं तो मैं मरीज को सबसे पहले बिठाल के उन्हें समझाता हूँ कि भैया ये सब चीज़ कर लो तो ना मेरे यहाँ ना कहीं और इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये जीव ऐसी है कि इसका स्वाद व्यक्ति को ज़रूर चाहिए, और जीव का स्वाद इतना ख़राब हो गया है कि शाम की रखी हुई चीज रोटी सुबह को ख़राब हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती। तो जो फास्ट फूड, पैकेट फूड है, जो पता नहीं कब बना, वो कैसे खाने लायक होगा, उसमें कहाँ ताकत रह गई होगी। और अगर माइक्रोस्कोप से आप तमाम यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं आजकल देख सकते हैं कि उसमें आप डालेंगे कि किसी भी फास्ट फूड में, पैकेट फूड में उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से तो उसमें कीड़े पाए गए। हज़ारों वीडियो हैं, देख सकते हैं, लेकिन लोग देखते ही नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो चाय से, नमकीन से सवेरे ज़िंदगी शुरू होती है और उसी से ख़त्म होती है। तो बीमारियां इसलिए बढ़ती जा रही हैं। 10 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी जो बीमारियां आज हैं। अब ये इलाज थोड़ा ही है कि सिर में दर्द हो रहा है तो सिर कटवा के फेंक दो, किसी शरीर में कोई अंग में परेशानी है तो अंग निकलवा दो। बीमारी उसकी ख़त्म होनी चाहिए, बीमारी का इलाज करो, अंग निकालना इलाज नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर देवेंद्र साक्य जी, जिन्होंने बताया कि प्राकृतिक तौर पर जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे पित्ताशय की पथरी और हमारे गुर्दे की पथरी का इलाज प्राकृतिक तौर पर भी उसका समाधान है। एलोपैथिक में जब हम जाते हैं तो जैसे हमारा पित्ताशय गाल ब्लैडर वो निकाल देते हैं, जब शरीर का अंग निकल जाता है तो अक्सर ये होता है गैस की समस्याएं व अन्य समस्याएं शरीर में बनी रहती हैं। आप देखते रहिए। मैं आशीष मैसी, बुलंदरोही।